जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक है? इस्लामियात जो है, इसका हम आज होली प्रॉफिट पे जो वो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है, ठीक है? उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तकरीबन हम होली प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी वन पेपर में और एमपीटी में वो आपसे पूछता है ना, हर चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर अगर फिर भी कोई चीज़ अंदर मिस हो जाती है, तो वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है? क्लास जो है वो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात कर लेते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो सबसे कीमती राज़ है ना, वो ये है कि आप लोग कोशिश करो, ठीक है? जो बंदा कोशिश ही नहीं करता, जिसने आगाज़ ही नहीं करना, वो कभी आगे जा ही नहीं सकता, उसने वहीं का वहीं रहना है, ठीक है? ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ़ बातें करते हैं बैठ के, मीन के उन्होंने जैसे शेख चिल्ली है, ठीक है? बैठ के बस मंसूबे बनाने हैं, प्लानिंग करनी है, मैं ये करूँगा, लेकिन करना कुछ नहीं है। बातें करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप आगे तब बढ़ेंगे जब आप कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमने पढ़ना है होली प्रॉफिट को, ठीक है? होली प्रॉफिट से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लेनी है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ मुझे और लगा है, तो उसको भी मैंने साथ जो है ना वो ऐड कर दिया है। सबसे पहले देखें होली प्रॉफिट पैदा कब हुए? 571 एडी, ठीक है? 22 अप्रैल मंडे। फादर नेम करना है, उसके बाद आपने मदर नेम कर लेना है इनका, मैटरनल ग्रैंडफ़ादर नेम कर लेना है, मैटरनल ग्रैंडमदर नेम कर लेना है और ग्रैंडमदर, ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी। उसके बाद देख लें अंकल इन होली प्रॉफिट के कितने थे? 10 थे और आंट्स कितनी थी? 6 थी, ठीक है? फिर आपने करना है कि जब होली प्रॉफिट अबू तालिब के साथ सीरिया तशरीफ़ ले गए, तो उस वक़्त होली प्रॉफिट की एज कितनी थी? 12 साल, ठीक है? 12 ईयर। फिर आपने करना है कि जब आपकी शादी हज़रत खदीजा से हुई तो उस वक़्त आपकी उम्र कितनी थी? 25 साल। अब हम होली प्रॉफिट को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपने होली प्रॉफिट की थी, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें और इम्पोर्टेंट लगी, मैंने वो भी ऐड कर दी हैं, ठीक है? हज़रत खदीजा की उस वक़्त एज कितनी थी जब होली प्रॉफिट हज़रत खदीजा की शादी हुई, जब उन्होंने शादी का पैगाम भेजा, ठीक है? 40 साल थी और हज़रत खदीजा ने अपनी जिस दोस्त के ज़रिए शादी का पैगाम भेजा था उसका नाम था नफ़ीसा, ठीक है? ये अब बार-बार ना वो पास पेपर में पूछ चुका है नफ़ीसा वाला, तो आपने इसको भी याद कर लेना। उसके बाद आपने करना है कि होली प्रॉफिट के बेटे कितने थे और बेटियाँ कितनी थी, ठीक है? बेटियाँ उनकी 4 थी और बेटे उनके 3 थे। ये भी आपने अपने माइंड में रखना है, बेटे 3 थे और बेटियाँ उनकी 4 थी। फिर उसके बाद देखिए कि होली प्रॉफिट पर जो पहली वही नाज़िल हुई, वो किस एज में हुई? उस वक़्त होली प्रॉफिट की एज क्या थी? उस वक़्त होली प्रॉफिट की एज थी 40 ईयर। होली प्रॉफिट की जो सेकंड वाइफ हैं, ये भी पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। होली प्रॉफिट की जो सेकंड वाइफ है, उनका नाम क्या था? हज़रत ज़ुबैदा, ठीक है? फिर जब मदीना आपने इमिग्रेशन किया, आप जब मदीना गए, हिजरत क की आपने, तो वो आपने ईयर बताना है, 622 था, ठीक है? फिर उसके बाद आपने बताना है कि होली प्रॉफिट की जो फोस्टर मदर्स थी, अब इसमें आप लोगों को मोस्टली पता होगा कि बस हलीमा सादिया थी। आपने आगे भी याद करने हैं, हलीमा सादिया, सोबिया एंड खोला, ठीक है? फिर इससे रिलेटेड ना वो आपको आगे एमसीक्यूज़ दे सकता है, वो मैंने यहाँ पर ना कुछ जगह पे मैंने देखा है कि 4 ईयर लिखा हुआ है कि हज़रत हलीमा सादिया ने 4 साल आपकी परवरिश की है। लेकिन मैं जो जाती हूँ, मैं 6 ईयर के साथ जाती हूँ, ठीक है? ऑप्शन में अगर 6 नहीं हो देन आपने 4 पे टिक करना है, नहीं तो वैसे इसका राइट आंसर 6 ईयर ही है। हलीमा सादिया ने 6 साल आपकी परवरिश की। उसके बाद आपने देखना है जो सोबिया थी वो हज़रत हमज़ा की वालिदा थी, ठीक है? और ये आपकी पहली फोस्टर मदर थी। अगर वो आपसे पेपर में पूछ ले कि फर्स्ट फोस्टर मदर कौन-सी थी, तो वो हज़रत सोबिया थी, हलीमा नहीं थी, ठीक है? यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अगर वो आपसे पूछे पेपर में फर्स्ट फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट, तो उसमें आपने बताना है कि सोबिया थी, ठीक है? और फिर उसके बाद खोला। फिर आ जाता है कि जब हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात हुई, तो उस वक़्त होली प्रॉफिट की एज कितनी थी? 6 ईयर थी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी कर लें, पास पेपर में आया हुआ है कि होली प्रॉफिट जो थे ना, उनकी जो फ़ॉस्टर सिस्टर थी, उनका क्या नाम था? शीमा था। ठीक है? फिर आ जाता है जो अब हिजरा अस्वद वाला जो इंसिडेंट हुआ, उस वक़्त होली प्रॉफिट की एज कितनी थी? 35 ईयर। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन भी पास पेपर में आया हुआ है कि होली प्रॉफिट की जो ऊँटनी थी, कैमल थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था कस्वा। ठीक है? फिर आपने याद कर लेना है कि जो होली प्रॉफिट थे, उनका सरनेम क्या है? अबू अल कासिम। ये भी पूछ सकता है आपसे और ये भी पूछ सकता है कि उनकी कुनियत क्या थी? तो कुनियत भी पूछे तब भी आपने अबुल कासिम पे लगाना है और अगर आपसे सरनेम पूछ रहे हैं तब भी आपने अबुल कासिम ही लगाना है, ठीक है? किस कबीले से बिलॉन्ग करते थे? हाशमी कबीले से बिलॉन्ग करते थे। होली प्रॉफिट का कोई ब्रदर और कोई सिस्टर नहीं था, ठीक है? या वैसे नॉलेज के लिए याद रख लें, अगर आपसे पूछ भी सकता है होली प्रॉफिट के कितने ब्रदर थे, तो आपको पता होना चाहिए कि होली प्रॉफिट का ना कोई ब्रदर था और ना ही कोई सिस्टर था। अच्छा, उसके बाद आपने कर लेना है कि होली प्रॉफिट जो हैं, उनकी पैदाइश से 6 माह पहले उनके जो फादर थे, उनकी वफ़ात हो गई। होली प्रॉफिट की 6 पैदाइश से 6 माह पहले।
उसके बाद आगे आ जाएं, आगे देखें। हरबे फिजार, ठीक है, हरबे फिजार वो पहली वार है जिसमें होली प्रॉफिट ने शिरकत की थी। अब वो आपसे पूछ ले अगर पेपर में कि पहली जंग कौन सी थी जिसमें होली प्रॉफिट ने शिरकत की थी, तो वो हरबे फिजार है। ठीक है, और उस वक्त आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि उस वक्त फिर होली प्रॉफिट की उम्र कितनी थी, तो आपने वो भी बताना है कि 15 साल थी। ठीक है, पहली जंग जिसमें शिरकत की थी हरबे फजार थी। पहली जंग जिसमें शिरकत की थी हरबे, में बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसको याद रखिएगा, हरबे फजार थी जिसमें होली प्रॉफिट ने शिरकत की थी। ठीक है, और आपकी एज कितनी थी, 15 ईयर। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि हरबे फजार जो है वो किसके दरमियान हुई थी, तो वो भी देख ले, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, फिर आपने करना है कि होली प्रॉफिट ने ताइफ में विजिट कब किया। ठीक है, ताइफ कब गए थे, 10 नबवी को गए थे। उसके बाद इससे रिलेटेड आपसे दो चीजें और भी पूछ सकता है कि जब आप ताइफ गए थे तो आपके साथ कौन से सहाबी थे। ठीक है, उनका नाम था हजरत जैद बिन हारिस। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि ताइफ में फिर आपने कितने दिन स्टे किया, तो आपने वो भी यहाँ पे मेंशन कर देना है कि 10 डेज मेंशन किया था। ठीक है, सॉरी, 10 डेज वहां पे स्टे किया था। फिर उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि प्रॉफिट ने जो खुतबा जुम्मा दिया पहली दफा, ठीक है, वो उन्होंने कब दिया। वो उन्होंने पहला जुम्मे का जो खुतबा उन्होंने दिया वो फर्स्ट हिजरा को दिया। मवाखाते मदीना कब हुई, 2 हिजरी को हुई। ठीक है, मवाखाते मदीना होली प्रॉफिट ने कब करवाया, 2 हिजरा को करवाया। और फिर इससे रिलेटेड अब एक और एमसीक्यूज भी यहाँ पे आपका आ सकता है कि मवाखाते मदीना किन के दरमियान हुई। ठीक है, अंसार और मुहाजिर के दरमियान हुई। फिर आ सकता है कि बैत रिजवान, बैत रिजवान कब हुई, ये काफी दफा पास पेपर में पूछ चुका है। बैत रिजवान हजरत उस्मान का बदला लेने के लिए हुई थी, और कब हुई थी, 6 हिजरा में। ठीक है, कुनियत मैंने आपको पहले बता दिया, देखिए यहाँ पे दोबारा मेंशन किया था कि आपको चीजें सही क्लियर हो जाएं। अच्छा, उसके बाद आता है कि होली प्रॉफिट ने खुलेआम नबूवत का सिलसिला कब शुरू किया। ठीक है, 4 नबवी से किया। खुलेआम, पहले खुफिया था। ठीक है, अल्लाह ताला ने उन्हें कहा था कि खुफिया तरीके से जो है ना आप इस्लाम की दावत दें, तो उसमें फिर वो अपनी फैमिली के लोगों को, दोस्तों को इस तरह से दावत देते थे। फिर 4 नबी को उनको हुक्म हुआ कि अब आप पहाड़ पे तशरीफ लेके जाएं और वहां पर जाके कहें कि अपनी नबूवत का ऐलान कर दें। ठीक है, होली प्रॉफिट पहाड़ पर तशरीफ ले गए, वहां पर उन्होंने जाके लोगों से कहा कि क्या मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के अकब से जो है वो एक लश्कर आ रहा है, तुम पे हमला करने जा रहा है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे। लोगों ने कहा हाँ कर लेंगे, क्योंकि आप सलम ने हमेशा सच बोला है। तो होली प्रॉफिट ने कहा तो फिर यकीन कर लो कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, तो ये आपने करना है कि ओपनली जो उनकी उन्होंने स्टार्ट की अपनी नबूवत, वो उन्होंने कब की, 4 नबवी को की। उसके बाद आता है जब हजरत खतीजा की डेथ हो गई, तो होली प्रॉफिट ने किससे शादी की है। हजरत खतीजा की डेथ के बाद होली प्रॉफिट ने हजरत सौदा से शादी की। ठीक है, होली प्रॉफिट की डेथ के बाद हजरत खतीजा ने, सॉरी, होली प्रॉफिट ने किससे शादी की जब हजरत खतीजा की डेथ हुई, हजरत सौदा से शादी की। उसके बाद यहाँ पे आके ये वाला क्वेश्चन, इसके बारे में भी कम स्टूडेंट्स को पता होगा। फोस्टर फादर हारिस थे आपके। ठीक है, फादर इन लॉ, आपके पहले फादर इन लॉ, ये पास पेपर में पूछ चुका है, पहले फादर इन लॉ आपके कौन थे, वालिद थे। उसके बाद सोशल बाइकाट का आप सबको पता है। ठीक है, 7 नबवी को हुआ था। और आपने आगे ये भी याद करना है कि सोशल बाइकाट कितने साल रहा था। सोशल बाइकाट रहा था 3 साल। ठीक है, सोशल बाइकाट कितने साल रहा था, 3 साल रहा था। फिर आपने ये याद करना है कि होली प्रॉफिट जो थे वो हैं, वो किसके हुजरा में बुरिड है। ठीक है, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की। होली प्रॉफिट पैदा हुए फर्स्ट ईयर ऑफ एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट के पहले साल में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए, आप सल्लम ने एक ही हज किया, याद रखिएगा। और आपने वो हज किया 10 हिजरी को। 632 जो था एडी ईयर जो था वो 632 था, 10 हिजरी को आपने हज किया। और यहाँ पर आपसे एक और एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि हज के मौके पर, ये पास पेपर में भी आया हुआ है, कि हज के मौके पर आपने कितने ऊंटों की कुर्बानी दी। तो आपने बताना है कि 63 ऊंटों की। होली प्रॉफिट ने हज, एक ही हज किया, 10 हिजरी को किया, और उसमें 63 जो कैमल्स थे उनकी कुर्बानी दी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आमुल हज्म। अब आमुल हज्म जो है वो 10 नबवी को हुआ है। मैंने यहाँ उर्दू में इसीलिए मेंशन किया आपको पता चल जाए, इसको ना गम का साल कहा जाता है। ठीक है, इसमें हजरत अबू तालिब और हजरत खतीजा दोनों की वफात हुई थी। इसमें ईयर आपने लिख देना है 619 हिजरी। ठीक है, 619 हिजरी। ये आपने एक्स्ट्रा एमसीक्यू जो मैंने साथ मेंशन किए हैं, ये भी आपने याद करने हैं, पास पेपर में ये पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वो कहता है कि इवेंट ऑफ मिराज।
ठीक है। मिराज का जो वाक्य है वो कब हुआ? वो 27 रजब को हुआ। होली प्रॉफिट उस वक्त उम्मे हानी के घर थे। ठीक है। 621 जो है वो ईयर चल रहा था, एडी था, 10 नबवी थी। ठीक है। और ये जो मिराज का वाक्य है ये किस सूरत में बयान किया गया है, ये क्वेश्चन भी वो आपसे दे सकता है। मिराज का जो वाक्य है वो किस सूरत में बयान किया गया है, तो आपने बताना है सूरा बनी इसराइल में। मिराज का वाकया सूरह बनी इसराइल में है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मिराज के मौके पर होली प्रॉफिट को कौन सा गिफ्ट मिला था, तो आपने बताना है नमाज मिली थी। ठीक है। मिराज के मौके पर उन्हें कौन सा गिफ्ट मिला था? नमाज मिली थी। उसके बाद है कि हजरत अब्दुल मुतलिब की जब वफात हुई तो उस वक्त होली प्रॉफिट की एज क्या थी? 8 ईयर्स। ठीक है, 8 साल के थे। चार्टर ऑफ मदीना कब हुआ? 632 में। फिर चार्टर ऑफ मदीना से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आते हैं, वो भी आपने कर लेने हैं कि इसके आर्टिकल कितने थे? 47 है। यकीन के दरमियान हुआ, मुस्लिम, जूज एंड अदर नॉन मुस्लिम के दरमियान हुआ। ये कब साइन किया गया? फर्स्ट हिजरा को साइन किया गया। ठीक है। ये कब साइन हुआ? फर्स्ट हिजरा में। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हजरत हफ्सा और होली प्रॉफिट की शादी कब हुई थी? ठीक है, 3 हिजरी को। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि मदर ऑफ इब्राहिम द सन ऑफ द होली प्रॉफिट, होली प्रॉफिट के जो बेटे थे हजरत इब्राहिम, उनकी वालदा का क्या नाम था? हजरत मरियम, सॉरी हजरत मारिया। ठीक है। उनका नाम था हजरत मारिया। हजरत इब्राहिम के अलावा बाकी जितने भी बच्चे थे वो सारे हजरत आयशा और होली प्रॉफिट के थे। ठीक है। सिर्फ एक जो हजरत इब्राहिम थे वो हजरत मारिया में से थे। ये बात यहाँ पे याद रखिएगा। आपकी वफात कब हुई? 8 जून 632 में। आपने कौन सी मस्जिद जो थी उसकी तामीर करवाई? ठीक है, मस्जिद कुबा। और ये इस्लाम की पहली मस्जिद है, ये भी आपसे वो पूछ सकते हैं, नीचे एक्स्ट्रा मेंशन कर दिए। मस्जिद कुबा जो है इसका जो दूसरा नाम है वो मस्जिद तकवा है, इसको तकवा भी कह सकते हैं। अगर आपसे वो तकवा का पूछ ले तब भी आपने बताना है कि यही इस्लाम की पहली मस्जिद है, होली प्रॉफिट ने इसी को तामीर करवाया था। ये कहाँ पर है? मदीना में है। फिर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि किस सूरत के अंदर मस्जिद कुबा जो है इसका जिक्र है, तो आपने बताना है सूरह तौबा। ठीक है, सूरह तौबा के अंदर मस्जिद कुबा का जिक्र है। फिर मिराज शरीफ का वाक्य ये दोबारा रिपीट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर आप ये चीज आपने करनी है कि अब 7 आसमान पे आप गए थे, पहले आसमान पे आपकी मुलाकात किससे हुई? दूसरे पे किस पे हुई? ठीक है। पहले पे हजरत आदम से मिले, दूसरे पे हजरत ईसा से मिले, तीसरे पे हजरत यूसुफ से मिले, चौथे पे हजरत इदराइस से मिले, पांचवें पे हजरत हारून से मिले, छठे पे मूसा और सातवें से इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। फिर देखिए जब फर्स्ट रेवोल्यूशन हुई, जो पहली वही हुई, वो कहाँ पर आई? आपका गारे हिरा में 17 रमजान को 610 AD में। ठीक है। ट्रेजेडी ऑफ करबला जब हुआ तो उस वक्त आपकी कौन सी बीवी जिंदा थी? जब वाकया करबला हुआ तो आपकी कौन सी, ये काफी दफा पास पेपर में वो पूछ चुका है, तो इसका आपने बताना है हजरत उम्मे सलमा थी। ठीक है। फिर आपने याद करना है कि कितने बैटल्स में होली प्रॉफिट ने शिरकत की है? 27 में। होली प्रॉफिट ने कितनी जंगों में शिरकत की है? कितने गजवात में शिरकत की है? 27 गजवात में। उसके बाद आगे देखें, आगे आ जाता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ठीक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये किस सूरत में आया है? अब आपने बताना है ये एक आयत है, किस सूरत में है ये आयत? तो आपने बताना है सूरतुल फतह में। फिर वो आपसे पूछता है कि फतेह मक्का के मौके पर होली प्रॉफिट ने किस सूरत की तिलावत की थी? सूरतुल फातिहा की। होली प्रॉफिट बुरिड कहाँ पर है? मदीना में है। कितने उम्रे किए हैं? 4 उम्रे किए हैं। ठीक है। वो मैंने आपको पीछे स्टोरी सुनाई है ना कि जब आपको हुक्म हुआ 4 हिजरी को कि जाके आप अपने नबूवत का ऐलान करते, तो आप फिर वो आपसे ये अलग से पूछ सकता है कि किस पहाड़ पर से आपने अपनी नबूवत की जो थी ना ओपनली स्टार्ट की, तो आपने वो बताना है कोहे सफा से। ठीक है। आपकी जो लास्ट वाइफ, आखिरी वाइफ कौन थी? हजरत महमूना थी। आपने किस मस्जिद को डिमोलिश करने का हुक्म दिया था? मस्जिद जरार को। ये भी पास पेपर में पूछ चुका है। होली प्रॉफिट की जो सील थी वो किस चीज से बनी हुई थी? सिल्वर से बनी हुई थी। होली प्रॉफिट किस कबीले के लिए काम करते थे? वो कहीं चलाया करते थे, बन्नू साद के लिए। ठीक है। मदर ऑफ द पुअर होली प्रॉफिट की वाइफ है, मदर ऑफ, उन कौन सी वाइफ है जिसको ये टाइटल दिया गया है मदर ऑफ द पुअर? ठीक है, तो वो आपने करना है जैनब बिनते ख्वैज़ब। आगे पूरा नाम ये याद कीजिएगा क्योंकि वो जैनब फिर आगे और भी दे सकते हैं, तो आपने इसको पूरा याद करना है। मक्का में आप कितने साल रहे? 53 ईयर। मदीना में कितने साल रहे? 10 साल। मक्का में 53 और मदीना में 10। उसके बाद आगे देखें कि जो होली प्रॉफिट की वाइफ्स हैं उनको मोमिनीन की माएँ कहा जाता है, ये किस सूरत में लिखा हुआ है? लाजमी इसको करना है आपने। होली प्रॉफिट की जो माएँ हैं ये किस सूरत में लिखा हुआ है? सूरह अहज़ाब में।
ठीक है। उसके बाद देखिए वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने पीछे आपको बताया था कि हज के मौके पर कितने ऊंट कुर्बान किए, 63। कुरान पाक की किस सूरत में आपको अहमद कहा गया है, सूरत सहफ में। आपने खुफिया तबलीग कितने साल की, 3 साल की। कुरान पाक में मोहम्मद का नाम कितनी दफा है, 4 दफा। अहमद का नाम कितनी दफा है, 1 दफा। मोहम्मद का नाम किस सूरत में आया है, फिर आपने ये भी साथ याद कर लेना है, सूरतुल मुदस्सिर में। फिर आपने कहा लेना है कि जुल्करनैन, जुल्करनैन का जिक्र कुरान पाक की किस सूरत में है, सूरत अल कहफ में। होली प्रॉफिट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे ना, वो सारे मैंने आपको इसमें ना इस फाइल के अंदर बता दिए हैं, ठीक है, कवर कर दिए। फिर भी अगर आपका यहाँ पे कोई मिस हो जाता है या मुझे बाद में लगता है कि कोई चीज आपकी स्किप हुई है, तो इंशाल्लाह मैं वो ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगी। बाकी नोट्स अगर आप लोग को ये चाहिए तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। तो नोट्स जो है ना वो व्हाट्सएप पे मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगी, ठीक है, इस्लामियात की। इनको अच्छी तरह से आपने याद करना है। जब आप पास पेपर से प्रैक्टिस करेंगे या एमपीटी के जब आप पास पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जितने भी एमसीक्यूज हमने आज होली प्रॉफिट के लिए देखे हैं, इसी के अंदर से वो आपसे बार बार पूछ रहा है। चाहे आप पीपीएससी का 1 पेपर दे रहे हैं या चाहे आप एमपीटी का पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपका भी एएसएफ का भी पेपर होना है, उसमें भी आपका इस्लामियात का जो क्वेश्चन है तकरीबन उसके लिहाज से भी हमने सारे एमसीक्यूज जो थे ना, जो होली प्रॉफिट के ऊपर वो पूछ सकता है और जो उसने पास पेपर में पूछे हैं उन सबको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो आपने कमेंट में मुझे बता देना है, ठीक है। नोट्स चाहिए हो तो वो भी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। इस्लामियात के कंप्लीट नोट्स जो हैं वो आपको इनबॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जितने ज्यादा लोग जो हैं वो इससे फायदा उठा सकें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।